तो हेलो दोस्तों, आज हम 2017 में हुए एडो के पेपर का विश्लेषण करेंगे, जिससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितना पूछे जाते हैं। इससे आने वाली वैकेंसी छत्तीसगढ़ शिक्षक, पुलिस, एसआई, व्यापम, साथ ही पीएससी में भी आपको एक अंदाज़ा लगेगा कि किस टॉपिक को ज़्यादा पढ़ना है। इसके चारों ऑप्शन में जो लगेगा कि विश्लेषण और करना है, उसके बारे में हम डिटेल जानकारी करेंगे। यह पार्ट 1 है। इसमें जीएस रहेगा, छत्तीसगढ़ का जीएस, इंडिया जीएस, साथ में करंट अफेयर। पहला सवाल है, छत्तीसगढ़ राज्य का एक प्रमुख पुरस्कार है। ऑप्शन ए घासीदास पुरस्कार, बी लता मंगेशकर पुरस्कार, सी कालिदास पुरस्कार, डी द्रोणाचार्य पुरस्कार। इसका सही आंसर ऑप्शन ए आएगा, घासीदास पुरस्कार छत्तीसगढ़ राज्य का एक प्रमुख पुरस्कार है। दूसरा सवाल, राज्य का प्रथम समाचार पत्र है। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ दैनिक, बी दैनिक आज, सी छत्तीसगढ़ मित्र, ऑप्शन डी कान्यकुब्ज। इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़ मित्र। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानकारी जान लेते हैं, जो आने वाली वैकेंसी के लिए महत्वपूर्ण होगा। छत्तीसगढ़ मित्र की बात करें तो इसकी शुरुआत 1900 में पेंड्रा बिलासपुर से हुआ। इसके संपादक माधवराव सप्रे और इसके सहयोगी रामराव चिंचोलकर थे। यह छत्तीसगढ़ का प्रथम मासिक पत्र है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण इसे 1902-3 में बंद करना पड़ा। प्रश्न तीसरा, चंदूलाल चंद्राकर का संबंध कहाँ से है? इसका डायरेक्ट आंसर जानते हैं। चंदूलाल चंद्राकर का संबंध दुर्ग जिले से है। चौथा सवाल, निम्नलिखित आईएएस अधिकारियों में से कौन भारत सरकार का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है? इसका आंसर है कैबिनेट सचिव। पांचवा सवाल, सामान्य परिस्थितियों में एक नगर निगम में प्रशासनिक अधिकार मुख्यतः किसके पास होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नगर आयुक्त में। जिस ऑप्शन में लगेगा कि हमको इसके बारे में डिटेल जानकारी जानना चाहिए, उसके बारे में भी डिटेल जानकारी जानेंगे। छठवां सवाल, मध्य प्रदेश की किस दिशा की ओर यह राज्य स्थित है? यानी कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की किस दिशा की ओर स्थित है? यह सवाल दो टाइप से बनता है। जैसे ये मध्य प्रदेश हो गया, यह है छत्तीसगढ़। यदि मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य हम देखें तो अपना छत्तीसगढ़ पूर्व दक्षिण में स्थित है। पूर्व दक्षिण यानी कि दक्षिण पूर्व में स्थित है। और यही छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में देखें तो मध्य प्रदेश उत्तर पश्चिम में स्थित है। यानी कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ दक्षिण पूर्व में स्थित है। सातवां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज इस राज्य में उपलब्ध नहीं है? ऑप्शन ए कोयला, बी लौह अयस्क, सी बॉक्साइट, ऑप्शन डी मैंगनीज। इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है क्योंकि लगभग सभी खनिज छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। आठवां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात इस राज्य में सबसे ऊंचा है? ऑप्शन ए तीरथगढ़, ऑप्शन बी चित्रकूट, ऑप्शन सी रानीदा, ऑप्शन डी अमृतधारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तीरथगढ़। अब सभी जलप्रपात के बारे में थोड़ा सा डिटेल जानकारी जान लेते हैं। तीरथगढ़ जलप्रपात बस्तर में इंद्रावती की सहायक नदी मुनगाबहान नदी पर है। यह जलप्रपात कई खंडों में प्रवाहित होता है। कुटुम्बसर गुफा के निकट में है। नौवां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र इस राज्य में सबसे अधिक विस्तृत है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। यदि यहाँ पर सबसे पुराना पूछता तो इसका आंसर होता उल्ला, लेकिन उल्ला सबसे पुराना है और सिलतरा सबसे बड़ा है। दोनों ही रायपुर जिले में स्थित है। बुरई औद्योगिक विकास केंद्र दुर्ग में स्थित है और सिरगट्टी औद्योगिक विकास केंद्र बिलासपुर में स्थित है। इस राज्य में स्थित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय इनमें से किसके नाम पर है? ऑप्शन ए कुशाभाऊ ठाकरे, ऑप्शन बी हिदायतुल्ला, ऑप्शन सी डॉक्टर सीवी रमन, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हिदायतुल्ला। इसकी स्थापना 2003 में हुआ था। हिदायतुल्ला भारत के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश थे और कुशाभाऊ ठाकरे प्रदेश का एकमात्र पत्रकारिता विश्वविद्यालय है। पत्रकारिता यूनिवर्सिटी है छत्तीसगढ़ का। निम्नलिखित में से कौन इस राज्य में प्रशासन का प्रमुख होता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, बी विधानसभा अध्यक्ष, सी मुख्य सचिव, डी मुख्यमंत्री। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मुख्य सचिव। राज्यपाल राज्य में कार्यपालिका प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। वही मुख्यमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है।
12वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा इस राज्य की संस्कृति का आधार है? ऑप्शन ए जनजातीय जीवन शैली, ऑप्शन बी कृषक परंपराएं, ऑप्शन सी विभिन्न धर्मों का संगम, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। 13वां सवाल, प्राचीन काल में इस राज्य में शासन करने वाले निम्नलिखित में से किस वंश के राजाओं ने त्रिलिंगाधिपति की उपाधि धारण की? ऑप्शन ए नलवंश, ऑप्शन बी सरबपुरी वंश, ऑप्शन सी सोमवंश, ऑप्शन डी पांडुवंश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सोमवंश। नल वंश की स्थापना शिशुक ने किया। इसका वास्तविक संस्थापक वराहराज है। अगला सवाल, इस राज्य का मराठा सूबेदार इनमें से कौन था जिसके शासनकाल में यूरोपीय यात्री कोलब्रुक आया था? ऑप्शन ए केशव गोविंद, बी बीकाजी गोपाल, सी विट्ठल दिनकर, डी महिपत राव। इसका सही आंसर है केशव गोविंद। क से केशव, क से कोलब्रुक। कोलब्रुक 1799 में आया था। सूबेदार व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसकी स्थापना किसने किया, कब से कब तक चला, कितने सूबेदार हुए, किस सूबेदार में कौन से यात्री आए थे? छत्तीसगढ़ में सूबेदार शासन व्यवस्था की शुरुआत वेंकोजी भोसले ने किया। छत्तीसगढ़ में टोटल 8 सूबेदार हुए। प्रथम सूबेदार महिपत राव दिनकर और अंतिम व 8वें सूबेदार यादव राव थे। सूबेदार व्यवस्था 1788 से 1818 तक चला। कौन से सूबेदार के शासन में कौन से यात्री आए थे? महिपत राव दिनकर के शासनकाल में 1790 में फॉरेस्टर आए। विट्ठल राव दिनकर के शासनकाल में 1795 में मिस्टर जेटी ब्लंट आए। 1799 में केशव गोविंद के शासनकाल में कोलब्रुक आए। अगला सवाल, इस राज्य में असहयोग आंदोलन के दौरान इनमें से कर्मवीर पत्रिका के कौन से संपादक गिरफ्तार हुए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी की गिरफ्तारी के संबंध में कुछ संक्षिप्त जानकारी जान लेते हैं। 12 मार्च 1921 को बिलासपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन हुआ, जिसमें माखनलाल चतुर्वेदी को अंग्रेजों के खिलाफ ओजस्वी भाषण देने के कारण 12 मई 1921 को जबलपुर से बिलासपुर जेल लाया गया। बिलासपुर जेल में कारावास के दौरान इन्होंने निम्नलिखित कविताओं की रचना की, जिनमें से है पहला पुष्प की अभिलाषा। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखना, अभिलाषा। दूसरा पूरी नहीं सुनोगे तान। तीसरा पर्वत की अभिलाषा। इनमें से पहला है पुष्प की अभिलाषा 14 फरवरी 1922 को लिखा गया। इसकी रिहाई, माखनलाल चतुर्वेदी की रिहाई 4 मार्च 1922 को जबलपुर जेल से हुआ। इन्होंने कर्मवीर पत्रिका का संपादन किया, जिनके सहयोगी माधवराव सप्रे थे एवं विष्णुदत्त शुक्ल थे। 16वां सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर जिला कचहरी में आग लगाने का प्रयास किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी दुर्ग में। कब किया गया? 28 अगस्त 1942 को। किसके द्वारा किया गया? रघुनंदन सिंगरौल के द्वारा किया गया। इसके सहयोगी मोतीलाल श्रीवास्तव थे। अगला सवाल, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल सिरपुर स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी महासमुंद में। 18वां सवाल, इस राज्य के किस स्थान पर प्रत्येक वर्ष संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसे चक्रधर समारोह कहते हैं?
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रायगढ़। इसकी शुरुआत 1985 में हुआ। 2024 में 39वां संगीत चक्रधर समारोह 7 से 16 सितंबर 2024 में आयोजन हुआ। 19वां सवाल, इनमें से कौन इस राज्य की शीर्षस्थ महिला लोक गायिका है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ममता चंद्राकर। 20वां सवाल, इस राज्य के जनजाति लोगों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है जो कृषि पर आधारित होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कर्मा। 21वां सवाल, भारतीय संविधान की अनुसूची की धारा 20 में इस राज्य की कितनी जनजातियां सूचीबद्ध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 42वां। छत्तीसगढ़ में टोटल 42 प्रकार की जनजाति पाई जाती है, जिसकी 161 उप जनजाति छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित पिछड़ी जनजाति, जिसे पीटीजीपी कहते हैं, टोटल 5 है। इसको याद करना है ए बी पी के, अबे पी के। ए से अबूझमाड़िया, बी से बैगा, बी से बिरहोर, पी से पहाड़ी कोरवा, के से कमार। ठीक वैसे ही राज्य सरकार द्वारा भी 2 विशेष पिछड़ी जनजाति को घोषित किया है, जिसमें है भुंजिया पंडोप, बीपी। 22वां सवाल, मरिया, मुरिया एवं दोल्ला इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति की उप जनजातियाँ है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी है गोंड। गोंड की उप जनजाति मरिया, मुरिया एवं दोल्ला है। अगला सवाल, इनमें से किसने इस राज्य की जनजातियों की संस्था घोटुल का अध्ययन किया? इसका सही आंसर है वेरियर एल्विन। वेरियर एल्विन के द्वारा जनजातियों पर लिखी गई बुक का नाम है द गौर, द अगरिया, द बैगा, द मुड़िया एंड देयर घोटुल, मारिया मर्डर एंड सुसाइड, अ न्यू डील फॉर ट्राइबल इंडिया। एस.सी. दुबे के द्वारा द कमाल लिखा गया है। एस.सी. राय के द्वारा द बिरहोर लिखा गया है। इसको याद करना, किसी से हम राय मांगते वो बिरहोर देते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस तिथि से भारत में वस्तु एवं सेवा कर प्रारंभ हो गया, यानी कि जीएसटी प्रारंभ हो गया? जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। जीएसटी 101वां संविधान संशोधन है। जीएसटी फ्रांस से लिया गया है। 25वां सवाल, इनमें से भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? यह सवाल 2017 में करंट अफेयर के रूप में आया था, लेकिन वर्तमान में 2025 की बात करें तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार है। राजीव कुमार है, जिसका क्रमांक 15वां है और इसकी कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष तक जो भी पहले हो रहता है। 26वां सवाल, जर्मनी के निम्नलिखित में से किस शहर में जुलाई 2017 में G20 शिखर सम्मेलन हुआ? यह भी सवाल वर्तमान के हिसाब से देखें तो 2024 में G20 शिखर सम्मेलन ब्राज़ील में हुआ, जो कि हो गया। अब आगामी 2025 में G20 सम्मेलन साउथ अफ्रीका में होगा। 27वां सवाल, इनमें से कौन 2017 की विंबलडन टेनिस महिला चैंपियन है? यह भी सवाल 2024 के हिसाब से आएगा। 28वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर कोरिया की राजधानी है? इसका आंसर ऑप्शन बी प्योंगयांग है। ऑप्शन ए सियोल साउथ कोरिया की राजधानी है, प्योंगयांग उत्तर कोरिया की राजधानी है। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पूर्व श्री रामनाथ कोविंद निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल थे? अब यह सवाल नहीं आएगा। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी है, जो कि संथाल जनजाति से बिलोंग करती है और उड़ीसा से है। अगला सवाल, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा निम्नलिखित में से किस स्वतंत्र संस्था के गठन का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी लोक सेवा आयोग, ऑप्शन सी राज्य पुनर्गठन आयोग,
ऑप्शन सी राज्य पुनर्गठन आयोग, ऑप्शन डी सूचना आयोग। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का उल्लेख 324 अनुच्छेद 324 में दिया है